नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ प्रमोद त्यागी जी की एक पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है अफसोस। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहू, सास जोर से चिल्लाई, आई माँ जी। बहू ने भी जोर से कहा, पर बहू वहीं की वहीं रही, न आई। सास ने फिर आवाज लगाई। बहू को जाना पड़ा। सिर ढककर बोली, क्या बात है माँ जी, कुछ चाहिए क्या? सास ने कहा, पानी का गिलास पकड़ा दे, प्यास लगी है। बहू ने गिलास पकड़ाया और कहा, माँ जी, पानी भरा गिलास और जग आपके पास स्टूल पर रखा रहता है, गिलास आप ले लेती। डॉक्टर ने तो उठने को कह दिया है, फिर भी आपने रोज रोज का यही किस्सा बना रखा है। मुझे और भी तो काम होते हैं। कहती हुई बहू चली गई। सास को बहुत गुस्सा आया। मन ही मन कहा, मैं नहीं उठती, मेरी मर्जी, क्या कर लेगी मेरा तू। सास का 4 साल का पोता यह सब देखता रहता था। अगले दिन सास ने फिर आवाज लगाई, बहू मेरी कैन पकड़ा दे, गिर गई है, कैसे उठूं अब। बहू ने फिर कह दिया, आई माँ जी, और आई नहीं। पोते ने सुना, वह दौड़कर गया और लाठी पकड़ा दी। अब रोज रोज का यही किस्सा होता। सास आवाज लगाती बहू, और बहू कहती, आई माँ जी, और आती नहीं। पोता सुनता भाग कर जाता और दादी की मांग पूरी करता। दादी के पूछने पर कह देता, माँ काम कर रही है, चाहे मैं कुछ भी न कर रही हो। सास झुंझलाकर रह जाती और बहू बहुत खुश। 5-7 दिन यह किस्सा बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा। सास आवाज लगाती, बहू आई माँ जी कहती, और पोता दौड़ा हुआ आता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पोता ऊपर कमरे में था। दादी ने आवाज लगाई। बहू ने कहा, आई माँ जी। पोता दौड़ता हुआ जो सीढ़ी से उतरने लगा कि गिर गया और बेहोश हो गया। दादी ने फिर आवाज लगाई, कोई नहीं आया, न पोता न बहू। सास को कुछ आशंका हुई। बहू भी उत्सुक हुई कि क्या हुआ। सास भी कमरे से निकली। बहू भी दौड़ी दौड़ी आई कि बेटा कहाँ है, कि देखा वह तो सीढ़ियों के नीचे गिरा पड़ा है, बेहोश। दोनों घबराई। बेटे को लेकर बहू अस्पताल दौड़ी। सास भी चली उनके साथ। दोनों एक दूसरे को मन ही मन कोसती, पर लाचार। अस्पताल में नर्स बच्चे को इमरजेंसी रूम में ले गई। सास बहू एक दूसरे से दूर खड़ी, भगवान से प्रार्थना करती। 1 घंटे के बाद नर्स आई। उन्हें बताया, बच्चे को होश आ गया है, पर अभी आप मिल नहीं सकती। डॉक्टर साहब बाहर आकर आपसे बात करेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आया और बोला, दादी कौन है? बच्चा बड़बड़ा रहा है। दादी ने आवाज लगाई है, मुझे जाना है। माँ तो नहीं आएगी, दादी को पानी देना है, आदि आदि। दादी मैं हूँ, गलती मेरी है, मेरा ही कसूर है, दादी बोली। बहू बोली, नहीं मेरा कसूर है। डॉक्टर सब समझ गया कि बात क्या है, इसीलिए दोनों को समझाते हुए बोला, सास बहू के झगड़े बच्चों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसी क्या बात है जो आप अपने मन मुटाव खुद नहीं निपटा सकती? और दादी की तरफ देखते हुए, आप अच्छी भली हैं, स्वस्थ है, फिर क्यों अपने को पराधीन बना रही है? यह तो आपकी बेटी की तरह है, गलती हो जाती है तो क्षमा करो, क्योंकि संतों ने कहा है, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटे को अपराध। आप तो माँ हैं। फिर बहू की तरफ देखते हुए डॉक्टर साहब बोले, तुम समझदार हो, तुम्हारी माँ की तरह है, ये बच्चों के सामने तुम आदर्श बनो। फिर दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं डॉक्टर होने के साथ एक बेटी का पिता भी हूँ और ससुर भी। जान गया मामला क्या है, इसीलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना तुम दोनों के हाथ में है, और अधिक कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर चला गया। सास और बहू एक दूसरे को क्षमा करती हुई गले लगी। इतने में नर्स बच्चे को ले आई। बच्चा दादी और माँ के गले लग गया।